हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड यानी संश्लेषण और विश्लेषण विधि। संश्लेषण और विश्लेषण विधि को आमतौर पर एक दूसरे की अपोजिट विधि माना जाता है, यानी एक दूसरे की विपरीत विधियाँ मानी जाती हैं। लेकिन इनको एक दूसरे की अपोजिट मेथड कहने की बजाय हम इनको दोनों की कॉम्प्लीमेंट्री अगर मेथड कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये एक दूसरे की पूरक हैं। सिंथेसिस के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ता है, एनालिसिस के बाद आपको सिंथेसिस करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है ये हम आने वाली स्लाइड्स में समझेंगे। सबसे पहले आप ये समझिए एनालिसिस का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, यानी टुकड़ों में तोड़ना। कोई भी एक बड़ी चीज़ है, उस बड़ी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना ही एनालिसिस होता है। और सिंथेसिस का मतलब होता है सम करना, यानी जोड़ना। छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ जोड़ना, यानी कोई भी डिफ़िकल्ट चीज़ है पहले उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाना और फिर उसके बाद उसको वूहुल की तरफ लेके जाना, उसे संपूर्ण की तरफ लेके जाना। दोनों में पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, एनालिसिस का मतलब है ब्रेक डाउन करना। कोई भी बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में आपने तोड़ना है। और सिंथेसिस का मतलब होता है जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अलग अलग पड़ी हुई हैं उनको आपने एक साथ जोड़ना है। ऐसे याद रखना, सिंथेसिस एस से सम करना, जोड़ना। और एनालिसिस है विश्लेषण करना, उससे बिल्कुल अपोजिट है, यानी वूहुल को पार्ट्स में तोड़ना है। सॉरी। सबसे पहले देखते हैं एनालिटिक मेथड। एनालिटिक मेथड को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण विधि। विश्लेषण विधि का आमतौर पर मैथमेटिक्स टीचिंग में यूज किया जाता है, गणित पढ़ाने में यूज किया जाता है। अभी हमने देखा एनालिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स और ब्रेक डाउन इनटू एलिमेंट्स, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर समझना। पहले आप बच्चे के सामने संपूर्ण चीज़ प्रस्तुत करेंगे, वूहुल चीज़ प्रस्तुत करेंगे। जैसे हमने बच्चों के सामने ये पूरी एक बड़ी इक्वेशन रख दी। ये जो इक्वेशन है ये क्या है, ये एक वूहुल का काम करेगी। ये इक्वेशन है, ये कैसी है, ये हमारे लिए वूहुल का काम करेगी। पूरी इक्वेशन बच्चों के सामने आप रख देंगे। पूरी इक्वेशन रखने के बाद आप बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व कराएंगे कि 2x + 5 है, 5 को हम उधर ले जाएंगे तो 17 - 5 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कैसे आया ये आप बच्चों को साथ साथ एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। माइनस इसलिए आया क्योंकि इक्वल टू के उस साइड अगर हम लेके जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर 2x है, 2x की वैल्यू कितनी आ गई, हम 17 में से 5 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट हो गई। जितने भी क्वेश्चंस आप स्टेप्स में सोल्व करते हैं उसमें हर जगह आप एनालिटिक मेथड का यूज कर रहे होते हैं। और डिटेल से एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे। आपको समझ में क्या आया कि हमें बच्चे के सामने संपूर्ण समस्या को रखना है, फिर उसको छोटे छोटे पार्ट्स में समझाना है। जैसे आपने बच्चे के सामने इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश ग्रामर में आपने बच्चे के सामने एक सेंटेंस रखा कि कोई भी सन राइजेज इन ईस्ट। अब इसमें नाउन क्या है, इसमें वर्ब क्या है, इसमें प्रनाउन क्या है, ये सब चीज़ें आप बच्चे को निकाल कर दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये एनालिटिक मेथड होता है। एनालिटिक मेथड का सबसे बड़ा मैक्सियम क्या होते हैं, ऐसी शर्तें, ऐसे नियम जिनको सत्य मान लिया गया है, जो इस थ्योरी का आधार है। क्या आधार है कि ये जो टीचिंग मेथड है ये अननोन से नोन की तरफ जाता है, यानी जो चीज़ें हमें नहीं पता है, ये जो इक्वेशन थी, ये पूरी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें नहीं पता था। जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं उससे हम मूव करते हैं कहाँ पर, जो चीज़ें हमें पता है, अननोन से नोन की तरफ। और सिंथेसिस की हम बात करेंगे वो बिल्कुल इससे अपोजिट है, नोन टू अननोन। समझते हैं। सबसे पहले देखिए आप एनालिटिक मेथड के जन्मदाता किसे कहा गया, फादर ऑफ एनालिटिक मेथड या विश्लेषण विधि के जनक किसे कहा जाता है, तो ये एरिस्टोटल साहब हैं जिन्होंने ये विधि दी थी। ऐसे साइकोलॉजिस्ट जिसने भी इन विधियों का इजाद किया है, बनाया है, दिया है, उनको उसका फादर कहा गया है। और ये फादर कौन है, एरिस्टोटल हैं। देखिए
एनालिसिस मेथड इज ए लॉजिकल टीचिंग मेथड। देखिए, दो तरह के मेथड होते हैं, एक तो होता है टीचर सेंटर्ड, एक होता है स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर में जहां पर टीचर अपनी तरीके से पढ़ाता है, जैसे लेक्चर मेथड है, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये क्या होता है, ये टीचर सेंटर्ड मेथड होते हैं। लेकिन लर्नर सेंटर्ड मेथड कौन से होते हैं, जहां पर स्टूडेंट एक्टिव होता है, जहां पर बच्चा खुद करके सीख रहा होता है, जहां पर बच्चा खुद एक्टिविटी कर रहा होता है। तो जो लर्नर सेंटर्ड मेथड हैं वो भी दो तरीके के हैं। कौन कौन से, एक तो लॉजिकल टीचिंग मेथड और दूसरा आता है हमारा साइकोलॉजिकल टीचिंग मेथड। लॉजिकल मेथड वो मेथड होता है जहां पर टीचर का डोमिनेंस थोड़ा ज़्यादा होता है, टीचर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखा रहा होता है। और दूसरा होता है साइकोलॉजिकल मेथड यानी मनोवैज्ञानिक मेथड, जिसमें बच्चा 100% अपने तरीके से सीख रहा होता है, जैसे प्रोजेक्ट मेथड हो गया, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया। कैसा मेथड है ये, लॉजिकल मेथड है, यानी स्टेप्स में इसका सॉल्यूशन होता है, इन विच एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू सिंपलर पार्ट, मतलब जटिल से सरल की तरफ जाना। कॉम्प्लेक्स कोई भी ऑब्जेक्ट है, देखो वूल की जब भी हम बात करेंगे, कोई भी एक बड़ी चीज़ है वो कॉम्प्लेक्स होती है। जैसे आपने एक सीनरी देखी, सीनरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कहीं नदी है, कहीं झरना है, कहीं पहाड़ है, कहीं पौधे लगे हुए हैं, कहीं पक्षी हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो चीज़ कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स से किधर जाना है, सिंपलर की तरफ जाना है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर आता है इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ वूल टू पार्ट, यानी संपूर्ण से अंश की तरफ की बात करता है। पहले आप बच्चे को पूर्ण चीज दिखाएंगे, फिर उसके बाद आप बच्चे को स्टेप्स में समझाएंगे। फिर मूव्स फ्रॉम अननोन टू नोन, यानी आप नहीं जानते, जो आपका अज्ञात है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ कैसे जाएगा, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। देखिए, एनालिसिस और सिंथेसिस मेथड हैं, दोनों में कंफ्यूजन होता है। आप दोनों में से किसी भी एक मेथड को पकड़ लीजिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, और दूसरा मेथड तो बिल्कुल उसका अपोजिट है ही, आपको याद हो जाएगा। मैक्सिम्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट स्लाइड है, यहीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन है वो आपके यहीं से पूछे जाते हैं। विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र, मैक्सिमम शिक्षण सूत्र ऐसे सूत्र होते हैं जिन पर वो विधि है वो टिकी हुई होती है, उसका आधार होता है। सबसे पहले क्या है, फ्रॉम वूल टू पार्ट, यानी संपूर्ण से अंश की तरफ होता है। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, यानी जटिल से सरल की तरफ होता है। अननोन टू नोन, जो हमें नहीं पता, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, यानी जो चीज़ें अमूर्त रूप से प्रेजेंट हैं, जो चीज़ें थिंकिंग में होती हैं, जो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, अमूर्त से हम मूर्त की तरफ जाएंगे। और जनरल टू पर्टिकुलर जाएंगे। आप एक चीज़ और लिख लीजिए, जर्नल है वो हमेशा रूल होते हैं, रूल हमेशा जनरल होते हैं, और उदाहरण जो आपके होते हैं, एग्जाम्पल्स जो आपके होते हैं, वो हमेशा पर्टिकुलर होते हैं, ये याद रखना। इसमें आपको रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाना है, यानी पहले रूल बच्चे को बता दिए जाते हैं, नियम बच्चे को बता दिए जाते हैं, और बच्चे नियम से उदाहरण खोजता है। ये मैक्सिम्स हैं, आपको याद रखने। अच्छा, इनको याद रखना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप इसको किस तरह से याद रख सकते हैं, देखिए समझिए। आप इसको याद रख सकते हैं। सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है क्या, कि विश्लेषण विधि में वूल टू पार्ट जाएंगे। कोई भी चीज़ जो बड़ी होती है तो वो उलझी हुई होती है, वो कॉम्प्लेक्स होती है। कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम नहीं जानते, यानी अननोन होती हैं। और अननोन चीज़ें हैं वो हमारे सामने तो प्रेजेंट नहीं होंगी, वो अमूर्त रूप से कहीं प्रेजेंट होंगी, तो वो क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके लिए बराबर होती हैं, जो रूल हैं वो सबके लिए बराबर होते हैं। आम जनता के लिए रूल बनाए जाते हैं, विशेष लोगों के लिए रूल नहीं होते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गए, जनरल क्या होते हैं, हमेशा रूल होते हैं। इस तरह से एक दूसरे से लिंक करके आप पढ़ोगे ना, एक दो बार पढ़ोगे तो आपको पक्का याद हो जाएगा। ये मैक्सिम्स आप जरूर याद कर लेना। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये थे विश्लेषण विधि के शिक्षण सूत्र। नेक्स्ट देखते हैं मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये लर्नर सेंटर्ड है, यानी यहाँ पर लर्नर है वो सेंटर में रखा गया है, यानी
लर्नर, ये जो सीखने वाला है उसकी इंटरेस्ट को ध्यान में रखा गया है, उसकी लर्निंग एबिलिटी को ध्यान में रखा गया है, उसके सीखने की स्टाइल को ध्यान में रखा गया है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लिखकर सीखते हैं, कुछ बोलकर सीखते हैं, कुछ सुनकर भी सीखते हैं, कुछ करके सीखते हैं। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जहाँ पर भी ध्यान रखा जाएगा, बच्चे को जहाँ पर इम्पोर्टेंट माना जाएगा, वो मेथड लर्नर सेंटर्ड होता है और बेस्ट होता है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें, जो एनालिटिक मेथड है ये कंस्ट्रक्टिव अप्रोच पर बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या होती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करेंगे जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे। और कंस्ट्रक्टिविस्ट कौन है? जैसे पियाजेट हो गए, वाइगोस्की हो गए। ये क्या कहते हैं कि बच्चा अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर लेगा जब वो एक्टिविटी करेगा, जब वो अपने इन्वायरमेंट के साथ अंतःक्रिया करेगा। बेस्ड ऑन रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो हमारे वास्तविक जीवन में जो समस्याएं हमारे सामने आती हैं उन पर बेस्ड होते हैं। जैसे मैथ्स की हम बात करें, हम मैथ किस लिए सीखते हैं? प्लस माइनस सीखा हमने, मल्टीप्लिकेशन सीखा कि हम जब शॉपकीपर के पास जाते हैं, सामान खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम मैथ का यूज करते हैं, वहाँ पर भी हम जोड़ घटा का यूज करते हैं। रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है, जैसे हम बच्चे को इवापोरेशन सिखाना चाहते हैं, वाष्पीकरण सिखाना चाहते हैं, हम बच्चे को करके दिखाएंगे ये कि पानी रखा, धूप में थोड़ी देर पानी पड़ा रहा तो वो उड़ गया, कहाँ चला गया। कपड़े हमने धूप में सुखाए तो वो जो पानी है वो कहाँ चला गया, क्या वो नीचे आया, नहीं आया, उड़ गया, कहाँ उड़ गया, कैसे उड़ गया, धूप का क्या रोल है। ये सब चीज़ें हम बच्चे को सिखाते हैं। इंक्रीज क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जैसे मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन दूं, आप जस्ट उसको मान नहीं लेते, आप उसको क्रॉस चेक करते हैं किसी भी ऑथेंटिक सोर्स से जाके कि जो मैंने आपको बताया क्या वो सही है, मैंने जो आपको बताया वो सही है या नहीं, उसका तथ्य को आप जानते हैं, वही आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है। डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। समस्या समाधान जो स्किल्स हैं वो बच्चे में डेवलप की जाती है। समस्या समाधान क्या होता है कि बच्चे के सामने कोई भी प्रॉब्लम आई, बच्चा उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहा है। तो ये जो स्किल्स हैं, मतलब बच्चा रट्टाफिकेशन नहीं कर रहा है, रटी रटाई चीज़ें नहीं समझ रहा है, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं। लॉजिकल एंड साइंटिफिक प्रोसेस है, क्योंकि ये स्टेप्स में हो रहा है तो लॉजिक का तो यूज होगा ही। फोकस ऑन प्रोसेस, यानी प्रक्रिया पर फोकस हो रहा है, किस तरह से प्रोसेस हो रहा है। जैसे अभी मैंने इवेपोरेशन का नाम लिया, इवेपोरेशन किस तरह से हुआ, प्रोसेस पर ध्यान दिया जाता है, प्रोडक्ट पर, रिजल्ट पर ध्यान नहीं दिया जाता। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, याद रखिएगा। स्टेप्स क्या होते हैं एनालिसिस मेथड का? सबसे पहले प्रेजेंटेशन ऑफ वूहुल। जैसे हमने इक्वेशन पुट की, एक और इक्वेशन हम देखते हैं, 3x - 9 = 3। ये कोई इक्वेशन हमने रख ली। अब ये क्या है? ये वूहुल समस्या है बच्चों को। अब क्या करेंगे हम? इसको डिवीजन इनटू पार्ट्स, इसको हम पार्ट्स में तोड़ेंगे। कैसे पार्ट्स में तोड़ेंगे? हम इसको स्टेप्स में सोल्व करेंगे। 3x को हम यहीं पे रखेंगे, हम क्या करेंगे? वेरिएबल को और कांस्टेंट को हम अलग अलग करेंगे। वेरिएबल को और कांस्टेंट को अलग करने के लिए हमें 9 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो उधर लेके जाएंगे तो 9 है वो प्लस का हो जाएगा। ये बच्चे को बताया जाएगा। यानी या फिर हम ये कहें कि बच्चे के सामने एक कॉम्प्लेक्स चीज़ आई, बच्चे के सामने एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग आई जो बच्चा नहीं जानता था। अब बच्चे को क्या क्या पता है, वो उन चीज़ों का यूज करके इस समस्या का समाधान कर रहा है। बच्चा ऑलरेडी क्या जानता है? बच्चा ऑलरेडी ये जानता है कि जब =2 के उस साइड हम किसी भी नंबर को लेके जाएंगे तो उसके साइन चेंज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? अननोन से कहाँ आ गया? वो नोन की तरफ आ गया। अब यहाँ पर 3x की वैल्यू बच्चा निकालेगा, यहाँ कितना आ गया? 12 आ गया। अब उसे ये पता है कि यहाँ पर कोई चीज़ क्या है? मल्टीप्लाई में है, तो मैं x को यहीं पे रखूँगा क्योंकि मुझे वेरिएबल का मान चाहिए। अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा? डिवीजन हो जाएगा, स्टेप्स में होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 4 आ गई। इस तरह से जब ये सोल्व कर रहा है स्टेप्स में, तो ये क्या हो गया? डिवीजन इनटू पार्ट्स हो गया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देगा, ये बिल्कुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इस्टेब्लिशिंग लॉजिकल कनेक्शन, एक दूसरे के बीच में लॉजिकल कनेक्शन भी बनाएगा। वेरिएबल चीज को इधर रखा, प्लस माइनस किस तरह से चेंज हो रहा है, और फिर लास्ट में क्या निकलता है? कंक्लूजन निकलता है, निष्कर्ष निकलता है। ये स्टेप्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको मैक्सिमम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये था आपका एनालिटिक मेथड। होपफुली आपको एनालिटिक मेथड क्लियर हुआ होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में सिंथेटिक मेथड है वो करवा दूंगी। एनालिसिस मेथड क्या था? एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, यानी वूहुल चीज को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़कर आपने समझना है।
ये कहाँ से कहाँ जाएंगे, हम नोन टू अननोन जाएंगे या अननोन से नोन जाएंगे, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ जाते हैं, यानी अमूर्त से मूर्त की तरफ जाते हैं। यहाँ पर हम रूल से एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, यानी नियम से हम उदाहरण की तरफ जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स से हम सिंपल की तरफ जा रहे हैं। वूल से हम पार्ट की तरफ जा रहे हैं। इसके मैक्सिमम आप याद कर लेना, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से। थैंक यू वेरी मच।